ऑन प्रेमिसेस में जब हम सीक्रेट सर्वर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसके बाद हमें IIS में इसका एक SSL सर्टिफिकेट ऐड करना होता है। तो SSL सर्टिफिकेट ऐड करना देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें आना है स्टार्ट मेन्यू पे। स्टार्ट पे आके हमें इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज में जाना है। यहाँ सिस्टम की प्रॉपर्टीज पर जाएंगे। लोकल होस्ट पर एंट्री जब हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है सर्वर सर्टिफिकेट्स। सर्वर सर्टिफिकेट्स में जाएंगे। यहाँ हमारे पास दो तरीके से हम इसमें सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर कोई सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप उसको इंपोर्ट कर लें। उसका तरीका ये है कि यहाँ इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको सर्टिफिकेट जहाँ आपने सेव किया हुआ उसका पाथ देंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सर्टिफिकेट है तो मैं इसको इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर उस सर्टिफिकेट पर कोई पासवर्ड है तो वो हम यहाँ लगा देंगे जब पासवर्ड इनकरेक्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से आपका कोई एक्सटर्नल आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके पास अगर वाइल्ड कार्ड होगा तो भी इसमें चल जाता है, और अगर आपके पास पूरे नाम का बना हुआ है तो भी चल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपके सिस्टम का URL है उसके हिसाब से आपके पास चाहिए। लेट सपोज मेरे पास अभी जो है मेरा URL इस एड्रेस से चल रहा है, delinea-pam के नाम से, जो कि मेरे होस्ट नेम भी इत्तेफाक से यही है। तो मैं यहाँ से ये वाला बनाऊंगा। और अगर इन केस मैंने यहाँ पर अपने पास कस्टम URL क्रिएट कर लिया एप्लीकेशन में जाके, इसमें कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सीक्रेट सर्वर पे कस्टम URL का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई कस्टम URL हमने क्रिएट किया हुआ होगा तो कस्टम URL पर जो एड्रेस चला हुआ है उसके उसका नाम का सर्टिफिकेट आपने फिर यहाँ ऐड कर, क्योंकि हमारा जो सर्वर है यहाँ से जो है ना आपकी एप्लीकेशन होस्ट हो रही है, तो यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट उसी नाम से होना चाहिए जिस नाम से आपने URL चलाना है अपने इन्वायरमेंट में। ठीक है, यहाँ मैंने इत्तेफाक से यही रखा हुआ है delinea-pam काम चलाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर abc.pam कर दूंगा मिसाल के तौर पर, तो होगा क्या, जो यहाँ पर सीक्रेट सर्वर में मैं अपने पास सर्टिफिकेट ऐड कर रहा हूँगा वो भी फिर इसी नाम का ही होना चाहिए। ये मैंने आपको इसकी एक मिसाल दे दी है। तो जो हमारा कस्टम अगर हमने URL यूज़ किया हुआ है किसी इन्वायरमेंट में तो हम उसी ही नाम का सर्टिफिकेट हम यूज़ करेंगे। तो मैं अपनी सेटिंग को पहले रिवर्ट बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने नाम यही रखा हुआ है तो मैं इसको अपने होस्ट नेम से ही चला रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको इसका कस्टम URL का बता दिया। तो जो हमारे पास जिस नाम का हमने सर्टिफिकेट चलाना है वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपने पास, और उसके बाद हम यहाँ आके इसकी बाइंडिंग कर देंगे। बाइंडिंग के लिए हमें क्या करना है, हम आएंगे यहाँ साइट्स, साइट्स में आएंगे डिफॉल्ट्स। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है बाइंडिंग्स का। यहाँ आके फिर आपने जो सर्टिफिकेट आपने वहाँ इंपोर्ट किया होगा अपने पास उसकी आप बाइंडिंग ऐड कर देंगे HTTPS के आगे इस ऑप्शन में, जहाँ पर अभी मेरे पास सिर्फ एक ही नाम आ रहा है। तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट एक साइट पर ऐड कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर आपके पास लिस्ट हो रहे होते हैं। एक तरीका ये था कि हमारे पास कोई कमर्शियल अगर है या किसी बाहर की अथॉरिटी से हमने ओपन सोर्स वालों से भी अगर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट कर लें। सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम IIS के डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में आएंगे, सर्वर सर्टिफिकेट्स में जाएंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है क्रिएट सेल्फ। एग्जांपल मैं आपके लिए एक सर्टिफिकेट बनाता हूँ टेस्ट सर्टिफिकेट के नाम से, और नेक्स्ट कर देंगे। तो ये हमारा सेल्फ साइंस सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो गया है टेस्ट सर्टिफिकेट के नाम से। ठीक है, अब मैं इसकी बाइंडिंग अगर मुझे करनी है तो मैं वापस यहाँ पर आऊँगा डिफॉल्ट वेबसाइट्स पर, और यहाँ पर आऊँगा बाइंडिंग्स में। बाइंडिंग्स में आके हमने जो HTTPS की जो हमारी बाइंडिंग हुई होगी, कोई भी अगर पहले से एंट्री नहीं है तो हम यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये वाली एंट्री आपके पास 443 वाली ना आ रही हो तो आप यहाँ से बाइंडिंग आप होस्ट HTTPS लेंगे तो ये खुद से ही 443 आ जाता है। ठीक है, ये मल्टीपल तरीके हैं इसके। अब मैं आता हूँ वापस अपने उसी टॉपिक पर कि मैंने आपको बाइंडिंग दिखानी है। तो बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ आता हूँ। ये ऑलरेडी HTTPS की एंट्री यहाँ बनी हुई है, मगर अगर मैं इसका सर्टिफिकेट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इसको टेस्ट सर्टिफिकेट पर सेलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने वेब सर्वर की सर्विसेज को, तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो नया वाला अपलोड हो जाता है इसके साथ।